सदगुरु सेवा साहब जो प्रथम आचार्य हमारे हुए हैं, जिन्होंने मठ की स्थापना की है, वो जीवित समाधि लिए हैं। मंगतू ठाकुर जो है अपने 350 एकड़ जमीन और अपने पत्नी बच्चे सबको समर्पित कर दिए। जैसे नादिया मठ के लिए हम मंगतू ठाकुर को धर्मदास की उपाधि देते हैं, और सदगुरु सेवा साहब जो है कबीर साहब के रूप में हम उनको देखते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में। जब जब समाज में विषम परिस्थितियां आई है, उन परिस्थितियों से हर एक जनजात को निजात दिलाने दैवी शक्तियों का शुभागमन विभिन्न रूपों, कई स्वरूपों में और नामों में हुआ करता है। जब हिंदू मुस्लिम के बीच में धार्मिक संघर्ष होने वाला था, ऐसे समय में दोनों के बीच एकता स्थापित कर प्रेम और समरसता का पाठ पढ़ाने वाले सदगुरु कबीर साहब जी का आविर्भाव हुआ। और आज छत्तीसगढ़ प्रांत अंतर्गत राजनांदगांव जिले का एक कबीर मठ नादिया ग्राम, जो मेरा निज ग्राम है, और वहां कबीर पंथ का बड़ा प्राचीन मठ है। और आज उस मठ में हम सब हैं, और आज हमारे साथ है इंटरव्यू में कबीर पंथ कबीर नादवंशाचार्य परंपरा के धर्माधिकारी पूज्यपाद संत श्री सत्येंद्र साहब जी। साहब बंदगी साहब जी आज इस आश्रम में है। काफ़ी हमारे धर्मानुरागी यहाँ से जुड़े होते हैं, भक्तों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। हमारे इस आश्रम के बारे में आप हमारे साथियों को बताएं। जी, ये बहुत प्राचीन मठ है, और इसकी स्थापना जो है प्रथम आचार्य सदगुरु सेवा साहब जी आज से करीब 200 वर्ष पहले उन्होंने इसकी स्थापना की। और इस स्थापना वर्ष है 1824। जी 1824 में इसकी स्थापना हुई। इसीलिए हम लोग अभी 2024 में द्वितीय शताब्दी में बहुत बृहद बड़ा कार्यक्रम उसमें हुआ था। हमारे कबीर पंथ के कई सारे आश्रम है, तो उन आश्रमों में से विशेष रूप से हमारे नादिया मठ की क्या विशेषता है? जी, नादिया मठ की विशेषता ये है कि ये नादवंश गद्दी है। जी। और यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा चलता है। जी। जैसे और जगहों पे जैसे अपन सपोज दामाखेड़ा है, दामाखेड़ा में वंश परंपरा चलता है। वहाँ के उनके सुपुत्र ही वहाँ के उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन यहाँ ये नाद वंश गद्दी है, और यहाँ पे जो है गुरु अपने शिष्य को, जो योग्य शिष्य है, उसको यहाँ पे अपना उत्तराधिकारी बनाता है, और ऐसी ये परंपरा चलती है। जी। तो ये इसीलिए हम लोग इसको नाद वंश गद्दी धर्मनगर नादिया के नाम से जानते हैं। जैसे इस ग्राम का नाम नादिया है, तो इसे कबीर मठ नादिया भी कहा जाता है, क्योंकि एक बृहद आश्रम हमारे साहब जी का है, उनके अनुयायियों का ये काफ़ी आस्था का केंद्र है। हम अपने साथियों को आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये नादिया ग्राम तो अभी काफ़ी कुछ विकसित सा लगता है, लेकिन इसके पहले जो दशा रही है, छोटा सा कस्बा जैसा रहा है, गांव रहा है। लेकिन इस छोटे से ग्राम में इतने बृहद आश्रम स्थापित करने की परिकल्पना कैसी रही है, और इसके पीछे एक कहानी क्या रही है? हाँ जी, यहाँ के जो मालगुजार मंगतू ठाकुर, वो कभी रायपुर भ्रमण करते हुए गए थे, और रायपुर में दूधाधारी मंदिर में सदगुरु सेवा साहब जी से उनकी मुलाकात हुई। चूँकि सदगुरु सेवा साहब उसके पहले वो सिंघोरी में रहते थे, और सिंघोरी में उस समय सुरती सनेही नाम साहब जी वंश गुरु हुआ करते थे, और उनके समय में साहब जी वहाँ रहे, और प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से उन्होंने इस जगह का चयन किया। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब
मंगतू ठाकुर से उनके मुलाकात हुई है, तो मंगतू ठाकुर जी ने उनको निवेदन किया जी कि साहब जी आप चलें और हमारे गांव में मठ की स्थापना। जैसे किसी संतों को हम हाँ। आमंत्रित करते हैं, निवेदन जी, करते हैं। जी जी लेकिन साहब जी कई बार हमारे मन में एक विचार भी आता है कि साहब जी का एक आशीर्वाद हमारे ग्राम पे है कि यहाँ उनका बृहद मठ है, जी। लेकिन मठ की स्थापना के पहले यहाँ की स्थिति कैसी रही है? हाँ, सेवा साहब जी नहीं आए होंगे, मठ की स्थापना नहीं हुई होगी, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि सदगुरु सेवा साहब के आने के पूर्व जी यहाँ पे जब मंगतू ठाकुर जी रहे होंगे, तो क्योंकि हलवा समाज के रहे हैं, वर्ग विशेष में उतना मतलब शिक्षा का वो नहीं था, अभाव था उस समय प्रसार में। हाँ, प्रचार प्रसार में। तो मैं समझता हूँ कि उस समय यहाँ पे खान पान रहन सहन जो है इसमें पवित्रता नहीं रही होगी, पर सदगुरु सेवा साहब जी के आने के बाद और मठ स्थापना के बाद उनके प्रभाव में आकर के जब माल गुजार स्वयं प्रभावित हो गए, तो फिर गांव को प्रभावित होना ही है। हाँ, गांव का मुखिया अगर सही दिशा को आत्मसात करता है तो गांव के लोग भी मतलब मुखिया की बड़ी जिम्मेदारी रही है, और तो बहुत बड़ा योगदान कहे कि उनके माध्यम से पूरे ग्रामवासियों को आप जैसे संतों का निरंतर सानिध्य मिला करता है। साहब जी जैसे आपने हलवा समाज की बात की, जिनकी संस्कृतियों में पूजन परंपरा में कई तरह की स्थितियां हमको देखने को मिलती हैं, तो तब के उनकी जो परंपरा रही है और अब की जो परंपरा रही है उनके पूजन अर्चन करने की, अपने आस्था को प्रकट करने की, उनमें किस तरह से परिवर्तन आप देखते हैं? हाँ, जैसे अभी हम जैसे मंदिर का जो है निरीक्षण करते हैं जी, तो उसमें जो पुराना भवन है उसमें कहीं पे शिव जी, कहीं पे भगवान विष्णु का, कहीं पे और कुछ ऐसा वहाँ पे पुराना चित्र दिखता है। इससे ये पता चलता है कि ये मंगतू ठाकुर जी का वो घर है, उनका बाड़ा है, और साहेब जी को समर्पित करने के पहले ही वो बना हुआ था, ऐसा मुझे लगता है, अनुमान लगाते हैं तो उसमें अभी भी जो है जो भित्ति चित्र बना हुआ है। इससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं वो पहले शिव जी के उपासक रहे होंगे, भगवान विष्णु या फिर ऐसा करके। और जब सदगुरु सेवा साहब जी का उनको सानिध्य प्राप्त हुआ तो कबीर पंथ से जुड़े और उन्होंने फिर कबीर पंथ स्वीकार किया, और उनके साधना भक्ति, उनके त्याग तपस्या से प्रभावित होकर के मंगतू ठाकुर जो है अपने 350 एकड़ जमीन और उस समय जो भी धन धान्य रहा होगा और पशुधन, ये सब, और अपना खुद, अपने पत्नी, बच्चे, सबको समर्पित कर दिए। जैसे हम लोग सुनते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के जमाने में धनी धर्मदास साहब हुए, और धनी धर्मदास साहब जो है सदगुरु कबीर साहब से प्रभावित होकर के अपनी पूरी 56 करोड़ की संपत्ति और अपने आप को समर्पित कर देते। ऐसे ही हम लोग नादिया मठ के लिए हम मंगतू ठाकुर को धर्मदास की उपाधि देते हैं, और सदगुरु सेवा साहब जो है कबीर साहब के रूप में हम उनको देखते हैं। साहब जी जैसे हमने आपके माध्यम से जाना कि उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। पशुधन की जहाँ तक आपने बात की, आज गांव का स्वरूप ऐसे देखते हमें बनता है कि यहाँ गोवंश के अलावा किसी और का पालन नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि उस समय जैसे हर चीजों का पालन होता रहा होगा, और इस मार्ग को स्वीकार करने के बाद उन्होंने सिर्फ गोवंश के पालन को ही स्वीकार किया, और इसका प्रभाव दूर दूर तक है। आज भी दूर दूर से लोग हमारे कबीर मठ नादिया आश्रम में आते हैं, और ऐसा क्या चमत्कार है कि लोग यहाँ अपने मन्नतों को भी पूरा कर दिया करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। सबसे पहले बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सदगुरु सेवा साहब जो प्रथम आचार्य हमारे हुए हैं, जिन्होंने मठ की स्थापना की है, वो जीवित समाधि लिए हैं। बड़े तपस्वी पुरुष थे, और पहले से ही
भूमिघर जिसको बोलते हैं, गड्ढा खोद करके जी। वहाँ पे वहीं रहते थे, वहाँ ध्यान करते थे रोज। तो भूमि के, हाँ, जी जी, भूमिघर जिसको बोलते हैं, भूमि, और उसमें ही तपस्या करते 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 जी, एक ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने अपना जैसे जैन मुनि लोग जो है संथारा लेते हैं, जी, ऐसे ही वो भी अपना स्वयं भी अपने श्वास शरीर का त्याग उत्सर्ग कर दिए। जी, ऐसे बेड में पड़े पड़े उनकी मृत्यु हो गई, बीमार थे और ऐसा, और उसके बाद उनको ले जाके दफनाया गया, ऐसा नहीं। जी, वो उनका तपस्या का जगह ही था। जी, जी, और जब वही तपस्या उनकी पूरी हो गई, श्वास उत्सर्ग कर दिए बैठे बैठे, फिर वहां उसको बंद कर दिया। जी, 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 तो हम लोग उसको जीवित समाधि के रूप में ही मानते हैं। और आज भी चाहे वो महाराष्ट्र से हो, बिहार से हो, जी, गुजरात से हो, या और कहीं भी, छत्तीसगढ़ से जो भक्त आते हैं जी, जी, और जिनकी जो मिन्नत होती है, जो मनसा लेकर के आते हैं, वो उनकी पूरी होती है। जी। जी। साहब जी, जैसे सदगुरु कबीर साहब जी लगभग 600 साल पहले हमारी धरती पे आए और उन्होंने कई सारी कुरीतियों के साथ साथ समाज को, एक कुरीतियों को छोड़कर सही दिशा लेने का उन्होंने आग्रह किया। और उनकी पंक्तियां रही है तुकबंदी के साथ, अपने छंदों के साथ वो समाज को निर्देशित करते रहे हैं। आज की स्थिति और साहब जी ने जो बातें उस समय कही है, हमारा ग्राम चूँकि कबीरमठ नादिया कहलाता है और वृहद आश्रम है, लगभग 200 वर्ष से अधिक हमारा ये आश्रम हो चुका है। कबीर साहब जी की वाणियों का प्रभाव कितना हमारे ग्राम में और आसपास के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आज की परिस्थिति जहां हम देखते हैं कि युवाओं में थोड़ी स्वभावगत विकृतियां जो है वो देखने को मिलती है, ऐसे समय में हम कितनी सफलता यहाँ प्राप्त कर पाए? जी, सदगुरु कबीर साहब का अभी हम लोग 627वीं वो जन्म मतलब प्रकट दिवस मनाए हैं जी। और जो 627 साल पहले जो बोले हैं वो जितना प्रासंगिक है जी, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जी, जी, जी। और सदगुरु कबीर साहब जी के वाणी वचनों को यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए सदगुरु सेवा साहब यहाँ आए और उन्होंने इसका प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। और उसका प्रभाव हम लोग देखते हैं कि नादिया मठ में तो उसका प्रभाव आज भी है कि आज भी यहाँ पे जो है अहिंसा परमो धर्म जी, है ना, जीव दया और आत्म पूजा, इससे भक्ति देव नहीं पूजा, ये आज भी यहाँ चरितार्थ है। गांव में अभी भी कहीं भी किसी के घर में बकरी मुर्गी का पालन नहीं होता है जी, और आसपास के गांव में भी इसका प्रभाव है। फिर भी जितना प्रभाव इस गांव में अभी है, जी, जी, आसपास के गांव में थोड़ा सा लोग जो है बहक गए हैं कहीं पे। जैसे अब आसपास के गांव में आपको खुलेआम अंडा बिकते हुए मिलेगा, है ना, मुर्गियां और क्या कहते हैं बकरी मुर्गी का जो है जी, जी, मांस लोग बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जो है नादिया में अभी भी प्रभाव है कि यहाँ पे कहीं खुलेआम कोई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। साहब जी ने इन सब से बचने के लिए अपने शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, दोहों का उन्होंने प्रयोग किया। साहब जी की कोई एक वाणी दोहे के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं जिनमें उन्होंने व्यसनों से बचने का और इन सारे खान पान को हमारे परिष्कृत करने का उन्होंने संदेश दिया? हाँ, बहुत सुंदर उनका ये है कि सबसे पहले तो साहब कहते हैं कि जैसे नशा के ऊपर वो कहते हैं कि अवगुण कहूँ शराब की, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठी का दे। मतलब शराब एक ऐसी नशा है जिसके कारण जो है आदमी अपना धन भी खर्च करता है जी, और इज्जत भी खराब करता है और साथ ही साथ जो है सेहत भी खराब करता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी का यही संदेश है कि इनसे बचा जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे साहब जी जो है कहते हैं कि जीव दया और आत्म पूजा, इससे भक्ति देव नहीं दूजा, है ना। तिल भर मछली खाए के कोटि गौ करे दान, और काशी करवट ले मरे तो भी न रखी जान। तो
हाँ, सबसे ज़्यादा अगर साहेब जी का जो जोर है वो जीव दया पे है। अगर किसी धर्म में जीव दया नहीं है तो धर्म धर्म नहीं, तो है ना। दया धर्म का मूल है, जी। पाप मूल अभिमान। तो स्वाभाविक रूप से जी जी अहिंसा के प्रति साहेब जी ने जो सजगता हमें दिखाई है, जी जी उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का मार्ग ही हमें बताया है अपने शब्दों के माध्यम से, जी और आज उनके अनुयायी उनकी बातों का पालन भी करते हैं। साहब जी, जैसे हमारे नादिया मठ एक बड़ा बृहद मठ है और प्राचीन मठ है, तो हमारे इस बृहद मठ के संचालन के लिए भी काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, जी। चाहे वो जनबल की हो, धनबल की हो। क्या शासन प्रशासन से भी इसे तो हमें सहयोग मिलता है, जिनसे आश्रम का विकास जैसे हो रहा है, भक्तों के माध्यम से सहयोग ऐसा कुछ? आ, मठ में जो है आय का जो साधन है वो अभी फिलहाल तो 24 एकड़ यहाँ जमीन है, उससे हम आय का एक स्रोत है, माध्यम है जी। और हम लोग भक्तों के वहाँ जाते हैं और भक्तों से जो हमें मिलता है, चाहे चौका आरती के माध्यम से हो या फिर चंदे की राशि के माध्यम से हो, उससे और साथ ही साथ सरकार से भी हमें सहयोग मिलती है। जी 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 जैसे ये भवन बना है, ये भवन बना है इधर कहीं कहीं, जहाँ जो भवन बना है वो सरकार के सहयोग से ही बना हुआ है, तो सरकार से भी हमें सहायता मिलती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि साहेब जी के वचनों के प्रचार प्रसार में शासन का भी हमारा हमें सहयोग प्राप्त होता है। साहेब जी, काफी सारे संत अपने तमाम लौकिक जीवन को छोड़ करके संन्यास जीवन जिन्होंने स्वीकार किया है, जिनमें एक आप भी है और आप हमारे मठ के धर्माधिकारी हैं। मैं आपके वक्तव्यों के माध्यम से हमारे साथियों के बात बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप हमारे इस कबीर पंथ के रास्ते को स्वीकार किए और इस पंथ से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित किसने किया? बचपन में किस तरह के हाव भाव आपके थे? जी, मेरा जन्मभूमि आल्हा-नवा गाँव है जी। और आल्हा-नवा गाँव पहले तो राजनांदगांव जिले में ही आता था, अभी KCG जी मतलब हैदरागढ़ नया जिला बन गया है। और वो गांव छोटा सा गांव है, वहाँ पे जो है नादिया मठ के ही एक संत महंत जी वहाँ पे जो है जा कर के वहाँ जमीन खरीदे और वहाँ भी एक छोटे से आश्रम की उन्होंने स्थापना किया। जी। और हर साल हमारे आल्हा-नवा गाँव में यहाँ से नादिया मठ से गुरुजन पधारते थे, जिसमें हमारे गुरुदेव महेश साहेब जी और हमारे अभी वर्तमान आचार्य पूजनीय हुजूर मंगल साहेब जी। तो इन लोगों का वहाँ पे प्रवचन सत्संग होता था और बाल्यकाल से ही मुझे मतलब ऐसे सत्संग से, धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ाव था। घर में भी हमारे वहाँ जो है रोज सब लोग बैठ करके संध्या वंदन करते थे और पूर्णिमा के दिन संध्या पाठ करना है तो उस दिन जो है गुरहा चीला बनाए। जी जी जी। तो और उत्सुकता रहती थी कि चलो भाई आज चीला खाने के लिए मिलेगा। जी जी जी। और हमें जो है आज संध्या वंदन करना है, तो सब लोग बैठते थे और उसी संध्या वंदन रोज करने का प्रभाव है और गुरुजनों का हमेशा आना जाना, प्रवचन सत्संग, तो वही जो है मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बना और मेरे भीतर भी वैराग्य का भाव जगा और मैं अपने माता पिता से मतलब ये कहा कि भाई मुझे भी वैराग्य जीवन जीना है। जी जी। तो मैं करीब जब यहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था सन 1991 में, जी, उसी मेले के बाद मैं आया था। मेले की आपने बात कही। जी जी। मेला अपने आप में एक बड़ा आयोजन यहाँ हुआ करता है फाल्गुन के महीने में, और वो अखिल भारतीय स्तर पर होता है जहाँ विदेशों से भी संतों और भक्तों का भी आना होता है। संतों, महंतों और वक्तव्यों के अलावा, प्रवचनों के अलावा एक चीज और काफी उत्सुकता के साथ दर्शक लोग जिन्हें देखते हैं वो है हमारे भंडार गृह में जो
बड़ा भोजन सा निर्माण के लिए जो बड़ा सा पात्र कढ़ाई वो जो रखा गया है, जी क्या उनके बारे में कुछ बताएंगे हमारे? हाँ जी, वो दरअसल क्या है, पहले जब वो नियोगी जी थे जी, तो नियोगी जी हाँ श्रम आंदोलन से, हाँ जी जी, जो दिल्ली राजरा में जी मजदूरों के आंदोलन से। मजदूर, तो वहाँ पे जो है हमारे नादिया मठ से आचार्य जो लोग गए थे, तो वहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ था, भंडारा भंडारा उन लोगों का, मजदूर संघ वालों का। जी, जी। तो वहाँ पे ऐसी कढ़ाई साहब लोग देखे थे, तो उसमें देखे कि भाई ये भोजन चावल बनाने के लिए बड़ी अच्छी है, सुविधा है इसमें। तो पहले तो हम लोग वहीं से मंगाते थे उसको, जी जी जी, फिर उसके बाद जो है अपने से इसको बनवाया गया। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे गुरुदेव महेश साहब जी के कार्यकाल में तो नहीं, ये आचार्य जी हमारे अभी वर्तमान जो पीठाचार्य हैं, जी जी, वो पूजनीय हुजूर मंगल साहब जी के कार्यकाल में ही वो बनाया गया है। पहले जब हम लोग लाते थे तो वहीं से दिल्ली से आता था वो, जी तो उतना दूर से लाओ ले जाओ, और फिर ये समस्या होती थी। जी, इसलिए मंदिर ट्रस्ट ने ये वो किया, एक प्रस्ताव किया कि भाई नहीं, अपने खुद होना चाहिए, और फिर ये बनाया गया। जी जी। अभी आपने अपने वक्तव्यों में आचार्य महेश साहब जी का उल्लेख जी जी, और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो हमारे अखिल भारतीय कबीर पंथ समाज के अध्यक्ष थे। पूरे भारत भर के वो अध्यक्ष थे। जी तो उनके संदर्भ में दो चार बातें हमारे भक्तों को बताएं। जी, हाँ, वो साहब जी जो है बहुत ही विद्वान पुरुष थे, जी, तपस्वी थे, और भीमा टोला में पहले रहते थे साहब। 1990 में यहाँ के जो पूर्व आचार्य थे गंगा साहब जी, जी, जब वो आकार में रह रहे थे, और उनके देहावसान के बाद यहाँ मठ जो है अब बिल्कुल आचार्य विहीन हो गया था। तो उस समय यहाँ के लोगों ने जा कर के उनसे निवेदन किया, जी, जी, और फिर साहब जी भीमा टोला से यहाँ आए, और 1991 में उन्होंने एक बहुत भव्य आयोजन किया, जिसको हम लोग बड़े मेला के नाम से जानते हैं। जी, जी, और उस समय यहाँ पे जो है चूहे के लिए भी दाना नहीं बचा था। ऐसी विषम परिस्थिति से मठ गुजर रहा था, और उस समय साहब जी अपने बाहुबल और अपनी तपस्या, अपने प्रवचनों, सत्संग, ये सब चीज से लोगों को प्रभावित करके 200 बोरा चावल और पशुओं के लिए खाने के लिए उनके लिए दाना पानी, भूसा, पेरा, जी, जी, ये सब चीज की व्यवस्था की, और बहुत भव्य आयोजन किया, जिसको हम अखिल भारतीय स्तर का, तभी से अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ है। और उसमें आयोजन जो है स्थानीय स्तर पर आयोजित होती थी। हाँ जी, बृहद जुड़ाव हुआ। साहब जी उस समय कबीर चौरा के जो आचार्य थे, जी, गंगा शरण शास्त्री जी, 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 और छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख स्थान है दामाखेड़ा, वहाँ के आचार्य गृध मुनि नाम साहब जी, जी, इन सब लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया, और एक आचार्य सम्मेलन यहाँ हुआ। और ये जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है वो उन्हीं की कृपा से, और आज जो मठ जो जिस स्थिति में पहुंचा हुआ है, जी, जी, हाँ, उन्होंने इसको शून्य से शिखर तक पहुंचाया। इसको जीरो से हीरो बनाने में अगर किसी की भूमिका है तो सदगुरु महेश साहब की। मेरा भी ये सौभाग्य रहा है कि उनका विशेष कृपा पात्र मैं रहा हूँ, और उनसे काफ़ी बार सम्मेलन का मुझे और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है, और आप उनके प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। साहब जी, आज आप उनके धरोहर को संभाल रहे हैं, आप धर्माधिकारी आश्रम के। आने वाले समय में हमारे आश्रम को और किस स्तर पर आप देखना चाहेंगे? आश्रम के लिए विकास की बात, आध्यात्मिक ऊर्जा की बात, आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? जी, अभी चूँकि यहाँ जो जमीन थी है ना 350 एकड़, वो सीलिंग होने के बाद अभी हमारे पास 24 एकड़ है, तो जो आय का साधन है वो सीमित हो गया। इसलिए हम लोग 100 साल पीछे भी हो गए और मठों के हिसाब से। तो अब जो है
स्थितियाँ सुधरी है और अभी जो कमियां हैं उनको हम पूरा करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ से साहित्य का सृजन होना चाहिए जी है ना। हमारे कबीर साहब का जो मूल ग्रंथ बीजक है वो यहाँ से छपे। साथ ही साथ जो है गुरुदेव हमारे महेश साहब जी के निजमुक्त दर्शन भजन माला, उसको भी नए कलेवर में उसको लाना है। नाद वंश का संक्षिप्त इतिहास, उसको भी हम नए कलेवर में उसको लाना चाहते हैं। संध्या पाठ है, उसको भी नए ढंग से और उसको प्रतिस्थापित करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी होनी है और मठ के वैभव को बहुत आगे ले जाना है, ऐसा तो है। पर धीरे धीरे रे मना, कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मालिश सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। तो समय से पहले कुछ नहीं होता है और वो समय आएगा और अच्छा होगा, ऐसा मैं। साहब जी, अंतिम में हमारे दर्शकों को मैं आपके माध्यम से पंक्ति प्रेषित करना चाहता हूँ कि यूँ तो हमारे कबीर साहब जी की हर एक वाणी, हर एक शब्द जो है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण और जीवन को परिवर्तन कर देने वाला है। फिर भी हमारे दर्शकों के लिए कोई एक साखी आप कृपया हमारे जी, जो मेरे हृदय को भी बहुत छूता है और सब लोगों की जुबान पे भी रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो सदगुरु कबीर साहब जी का पूरा जीवन जो है बेलाग कहीं से वो बंधे हुए नहीं थे और उनका जीवन स्वतंत्र था, स्वतंत्र चिंतन था उनका। और इसीलिए वो कह सकते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे ना काहू से दोस्ती ना काहू। आज काफी महत्वपूर्ण विचार हमारे धर्माधिकारी साहब जी का हम सबको सुनने का अवसर मिला। आप हमारे कबीर मठ नादिया आश्रम के धर्माधिकारी हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ आप हमारे आश्रम के हर एक गतिविधियों में अपना योगदान दे रहे हैं। भक्तों को वैचारिक आध्यात्मिक ऊर्जा देने के साथ साथ अपना सर्वस्व आपने हमारे आश्रम को भी समर्पित किया है। और साहब जी, आज के इस इंटरव्यू में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साहेब बनने